हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ग्रेजुएशन मंत्रा पे। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्या करेंगे? डिस्कस ट्रांजिस्टर। ठीक है, ट्रांजिस्टर क्या है? देखो हमने डेफिनेशन लिखी है, ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस इज यूज टू एम्पलीफाई करंट। ठीक है, तो डिवाइस किसे कहता है बेटा? ऐसा ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो करंट या इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करता है। तो देखो, ट्रांजिस्टर इज अ डिवाइस इज यूज टू एम्पलीफाई करंट। एम्पलीफाई यानी उसे मॉडिफाई, करंट को कम या ज्यादा मॉडिफाई, रोकना, ऑन या ऑफ, सब काम कौन करता है? ट्रांजिस्टर करता है। ठीक है, टू जनरेट ऑसिलेशंस एंड एज अ रिसीवर। तो बेटा ये ऑसिलेशन जनरेट भी करता है और एज अ रिसीवर भी काम करता है। ठीक है, देखो, अ ट्रांजिस्टर हैज थ्री डोप्ड रीजन। डोप्ड रीजन यानी मैंने आपको बताया था डोप्ड क्या होता है। डोप्ड होता है अगर हम किसी भी सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर में कोई ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिक्स करते हैं, या इम्प्योरिटी मिक्स, इम्प्योरिटी यानी कोई दूसरी चीज मिक्स करता है, तो उसे कहते हैं डोपिंग। ठीक है, तो बेटा थ्री डोप्ड रीजन होता है। कौन कौन से रीजन? फॉर्म टू पीएन जंक्शन बिटवीन दैम। तो देखो हमारे पास ये है, हमारे पास ये एनपीएन टू टाइप के होते हैं। देखो देयर आर टू टाइप्स ट्रांजिस्टर। कितने टाइप के होते हैं? टू टाइप के। एक होता है एनपीएन ट्रांजिस्टर और सेकंड होता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? देयर आर टू टाइप्स। ठीक है, कौन कौन से? एनपीएन एंड पीएनपी। ठीक है, अब हम बात करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर की। देखो, हियर टू सेगमेंट ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर एमीटर्स एंड कलेक्टर। एमीटर्स एंड कलेक्टर, देखो टू टाइप सेगमेंट यानी पार्ट या भाग। ठीक है, दो टाइप, देखो दो पार्ट किसके? एन टाइप के, आर सेपरेटेड बाय सेगमेंट ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखो दो सेगमेंट किसके हैं? दो ब्लॉक किसके हैं? एन टाइप के हैं, और एक ब्लॉक किसका है? पी टाइप। तो इस ट्रांजिस्टर को कहते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो बेटा ये जो फर्स्ट एन वाला पार्ट है, एन सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसे कहते हैं एमीटर। क्या कहते हैं? एमीटर। ठीक है, देखो एमीटर। और जो बीच मिड वाला होता है हर उसमें, ठीक है, मिड वाले को हर उसमें, हर ट्रांजिस्टर में, सेकंड वाले ट्रांजिस्टर में जो मिड वाला होगा उसे कहेंगे बेस, और जो लास्ट वाला होता है इसे कहता है कलेक्टर। कलेक्टर क्या कहता है? कलेक्टर। इनको एमीटर, बेस, कलेक्टर क्यों कहता है अभी हम वर्किंग में डिस्कस करेंगे, बट आपको ये ध्यान रखना है। फर्स्ट होता है एमीटर जो एमिट करता है, बेस जो क्या बेस देता है, और कलेक्टर जो कलेक्ट करता है। ठीक है, तो एनपीएन में एन टाइप क्या है? एमीटर, पी टाइप बेस, और एन टाइप कलेक्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो बेटा इसका सिंबल देखो, जो हमारे पास सिंबल है एनपीएन ट्रांजिस्टर का, तो ये ऐसा है बेटा। ये है एमीटर वाला पार्ट, ये है बेस, ये है बेस वाला पार्ट, ये देखो ये बेस वाला पार्ट, और ये कलेक्टर वाला पार्ट। ठीक है, तो बेटा देखो ये है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, करंट की। ठीक है बेटा, इसे ध्यान रखना, ये ऊपर को है। ठीक है, देखो यहाँ पे ऊपर को है डायरेक्शन। बेटा अभी मैं बताऊंगा ये ऊपर को क्यों है, और ये क्या शो कर रहा, कौन सी करंट को शो कर रहा है। बेटा ये करंट को शो करता है, पर कौन सी करंट को शो करता है मैं अभी वर्किंग में बताऊंगा। ठीक है, तो बेटा ये याद रखना, पीएनपी में क्या है? अपर की है, इस एरो हेड का है ऊपर के डायरेक्शन में है। ठीक है, एरो हेड ऊपर के डायरेक्शन में, याद रखना। ठीक है, और देखो एनपीएन ट्रांजिस्टर देखो किसे कहता है? हियर टू सेगमेंट ऑफ पी टाइप। जैसे एनपीएन में यहाँ पे एनपीएन था, एनपीएन, एनपीएन, यहाँ पे पीएनपी, पीएनपी, टू सेगमेंट ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर एमीटर एंड कलेक्टर। एमीटर एंड कलेक्टर, फर्स्ट को कहते थे एमीटर, सेकंड थर्ड लास्ट वाले को कहते थे कलेक्टर। आर सेपरेटेड बाय सेगमेंट ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो हमारे पास जो बीच में है ना, तो ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इससे सेमीकंडक्टर किसे, दोनों पी टाइप को सेपरेट किया है ना, इसे कहेंगे बीच में बेस। ठीक है, तो ये एमीटर, कलेक्टर, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, पी एन पी, ये है पी एन पी ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो बेटा इसका सिंबल कैसा होता है? देखो सर्किट में हमने ये नहीं बनाते हैं, सर्किट में हम ये बनाते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें ये एमीटर वाला पार्ट, ये बेस वाला पार्ट, और ये कलेक्टर वाला पार्ट। बेटा यहाँ पे करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, एरो हेड देखो डाउनवर्ड है, यहाँ पे अपवर्ड है ना। बेटा ये ध्यान रखना है, बस थोड़ा सा देखो इसमें मिस्टेक हो जाती है, कौन नीचे को है और कौन ऊपर को है। एनपीएन में ऊपर को और पीएनपी में नीचे को, डाउनवर्ड। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है आगे, जो हमारे पास द डायरेक्शन शो एरो हेड इज द सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर इज
कन्वेंशनल करंट। बेटा कौन सा करंट? कन्वेंशनल। जो एरो हेड है ना, जो हमारे पास एरो हेड था, कहाँ पे, जो हमारे पास ये हमारे पास सिंबल था ना, सिंबल देखो जिसमें ये एरो हेड है ना, ये एरो हेड क्या शो करते हैं? ये एरो हेड शो करते हैं कन्वेंशनल करंट को। ठीक है, कन्वेंशनल करंट यानी जो कन्वेंशनल करंट है, जो बहता है कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो इस कन्वेंशनल करंट की एरो हेड शो करता है। ठीक है, तो देखो एमीटर क्या है, देखो अब हम एक एक करके एमीटर, बेस और कलेक्टर पे डिस्कस करें। एमीटर क्या है? एमीटर इज अ मॉडरेट साइज यानी एक ठीक ठाक साइज का होता है। ठीक है, मॉडरेट साइज का। इज हैवीली डोप्ड यानी बहुत इंप्योरिटी मिक्स कर रखी, हैवी इंप्योरिटी मिक्स कर रखी इसमें। ठीक है, इट्स सप्लाई अ लार्ज नंबर ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर। तो ये क्या करता है? मेजोरिटी चार्ज कैरियर को सप्लाई करता है। ठीक है, ये बेटा देखो एमीटर यानी एमिट करने वाला है। ठीक है, तो ये हमारे पास चार्ज कैरियर को देता है। ठीक है, करंट फ्लो थ्रू द ट्रांजिस्टर, तो जिसकी वजह से क्या होता है? करंट फ्लो होता है ट्रांजिस्टर में। बेटा जब वो होगा जो इलेक्ट्रॉनिक, तो इलेक्ट्रॉन या होली तो इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को वो करता है, क्या करता है? फ्लो करवाता है। जब हमारे पास करंट वो होगा क्या, होल या इलेक्ट्रॉन होंगे तभी तो करंट फ्लो होगा, है ना। अब देखो बेस क्या करता है? इट इज द सेंट्रल सेगमेंट, सेंटर में रहता है ना। सेंटर, इट इज वेरी थिन एंड लाइट डोप्ड, मतलब कम डोप्ड क्या रहता है? थिन रहता है। कलेक्टर, इट इज अ सेगमेंट कलेक्ट अ मेजोरिटी, यहाँ पे मेजोरिटी। ठीक है, मेजोरिटी कैरियर सप्लाइड बाय द एमीटर। तो बेटा देखो जो हमारे पास कलेक्टर रहता है, जो एमीटर ने एमिट किए है ना चार्ज कैरियर, इन्हें कलेक्ट करता है। क्या करता है? कलेक्ट करता है। ठीक है, देखो अब वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे हम। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? वर्किंग ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर। बेटा पीएनपी की क्या वर्किंग है, कैसे काम करता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है बेटा, मैं पहले आपको समझा देता हूँ कैसे काम करता है पीएनपी ट्रांजिस्टर। ठीक है, फिर हम थ्योरी देखेंगे इसकी कैसे काम करता है। तो बेटा देखो हमारे पास पीएनपी कैसा ट्रांजिस्टर कैसे बनाता है पीएनपी। बेटा हमारे पास होगा कि टू सेगमेंट ऑफ पी टाइप, है ना, टू सेगमेंट ऑफ पी टाइप और एक सेगमेंट ऑफ एन टाइप होगा, है ना। दो पी टाइप सेमीकंडक्टर होंगे, इसे कहते हैं एमीटर। जो फर्स्ट में रहता है इसे कहते हैं एमीटर, और ये क्या करता है? एमिट करता है चार्ज कैरियर। बीच वाले को कहता है बेस, है ना, और लास्ट वाले को कहता है कलेक्टर, कहता है कलेक्टर। तो बेटा एमीटर, बेस, कलेक्टर। बेटा हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे दो जंक्शन बनते हैं, पीएन जंक्शन, एक ये है पीएन जंक्शन और ये क्या है? एक पीएन जंक्शन, सेकंड दो पीएन जंक्शन बनते हैं। ठीक है, तो बेटा हम करते हैं क्या है, देखो हम जो ये हमारे पास एमीटर बेस है, ये एक सर्किट बन जाता है, और जो हम इस एमीटर बेस सर्किट है इसे हम फॉरवर्ड बायस रखते हैं। फॉरवर्ड बायस यानी हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो बेटा पॉजिटिव पी टाइप और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल, तो ये जो हमारे पास जंक्शन हो जाता है ये क्या होता है? फॉरवर्ड बायस हो जाता है। कौन सा बायस हो जाता है? फॉरवर्ड बायस। तो बेटा ये वाला कौन सा बायस है? फॉरवर्ड बायस। ठीक है, फॉरवर्ड बायस है। सैम हम इसका क्या करते हैं, जो हमारे पास बेस कलेक्टर यानी एनपी वाला है, ये बेस कलेक्टर जो हमारे पास वो बनेगा, क्या बनेगा? तो हमारे पास बेस कलेक्टर सर्किट बनेगा, तो इससे हम करते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स बायस कैसे करते हैं? हम पी टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जोड़ देते हैं ना, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जोड़ देते हैं। तो देखो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पता है कैसे बनाते हैं? देखो बैटरी, देखो यहाँ पे मैंने सिंगल बनाया, यहाँ पे मैंने इतने सारे बना दिए, क्यों? देखो बैटरी बनाता है जो एक लंबी लाइन होती है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी वाली नेगेटिव टर्मिनल, ये सिंगल सेल बैटरी है यानी इसमें एक ही सेल लगा हुआ है। अगर मैं ऐसा बना रहा हूँ तो बेटा इसमें कितने दो सेल लगे हुए हैं, देखो एक सेल ये और एक सेल ये, जो लंबी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल, छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। तो बेटा ये वाला फॉरवर्ड बायस और ये वाला सर्किट कौन सा? रिवर्स बायस। ठीक है, रिवर्स बायस हो जाता है। ठीक है, हो गया बेटा रिवर्स बायस। तो देखो ये फॉरवर्ड बायस, ये रिवर्स बायस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, इन्होंने भी यही लिखा होगा। देखो हमारे पास द एमीटर बेस सर्किट इज फॉरवर्ड बायस। ठीक है, देखो जो हमारे पास एमीटर बेस सर्किट है ना, ये पी टाइप और एन टाइप, तो इसे क्या होता है? एमीटर कहता है फर्स्ट वाले को, सेकंड को कहता है एन टाइप वाले को कहता है बेस, है ना। फर्स्ट और सेकंड, ये एमीटर बेस सर्किट क्या है? फॉरवर्ड बायस है फॉरवर्ड बायस, क्योंकि पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जोड़ दिया है। बेटा इसका वोल्टेज जो मैं यहाँ पे बता रहा था, जो मैंने बैटरी लगाई, तो बेटा इसका वोल्टेज कहते हैं हम वी ई बी,
यानी ईबी यानी जो हमने एमीटर और बेस के बीच में क्या कर रखा, प्लेस कर रखा, वीईबी। यह है वोल्टेज एमीटर बेस वोल्टेज, एमीटर बेस वोल्टेज, ठीक है। और इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे सीबी। सीबी यानी कलेक्टर, ये कलेक्टर बेस है ना, कलेक्टर बेस, क्योंकि ये कलेक्टर और बेस के बीच में लगा रखी है बैटरी, तो इसका वोल्टेज कलेक्टर बेस वोल्टेज कहता है, ठीक है। तो देखो वैसे मैंने यहाँ पे अच्छा सा फिगर बना रखा है। तो ये देखो एमीटर बेस वोल्टेज और ये कलेक्टर बेस वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे देखो ये वाला फॉरवर्ड बायस पॉजिटिव टर्मिनल पी से, और ये वाला रिवर्स बायस देखो पीट को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जोड़ रखा मैंने, ठीक है। देखो इस सर्किट रिवर्स बायस, ठीक है। द बेस इज कॉमन टर्मिनल टू द बोथ सर्किट। देखो जो बेस है ना, ये कॉमन टर्मिनल है ना बोथ सर्किट का। देखो ये वाला सर्किट अलग, ये पर ये कॉमन है ना सर्किट। वीईबी द वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन एमीटर एंड बेस, सही बात है। ये देखो एमीटर और बेस के बीच में अप्लाई कर रखा है। एंड वीसीबी द वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन कलेक्टर एंड बेस, ठीक है। कलेक्टर और बेस अप्लाई कर रखा, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, देखो अब हम आगे देखेंगे। देखो हमारे पास क्या है, इन अ फॉरवर्ड बायस एमीटर बेस जंक्शन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होल इंटर द बेस एन रीजन। बेटा देखो होता क्या है, हमारे पास ये सर्किट है ना हमारा। देखो हमारे पास ये हमारे पास क्या है, सर्किट डायग्राम है। तो हम अगर हम इसे फॉरवर्ड बायस करते हैं, फॉरवर्ड बायस करते हैं, तो हमारे पास पी टाइप में क्या रहता है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। बेटा पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर रहता है होल, क्या रहता है बेटा, होल रहते हैं, ठीक है। होल यानी पॉजिटिव, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे से रिमूव हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ये अपनी क्या अपना प्लेस छोड़ देता है, तो यहाँ पे एक क्या पॉजिटिवली चार्ज स्पेस बन जाता है, ठीक है। वैकेंट स्पेस बन जाता है, इसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे से निकल जाता है। तो बेटा इसे ही कहते हैं होल, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, होल। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल प्रेजेंट रहते हैं। अगर मैंने इसे फॉरवर्ड बायस किया होल को, और एन यहाँ पे है एन टाइप, तो एन टाइप में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है ना, इलेक्ट्रॉन। अब फिर यहाँ पे होल होंगे, है ना, पी टाइप में होल होंगे। तो बेटा जैसे मैंने बैटरी लगाई तो जो हमारे पास ये थे होल थे, तो ये कहाँ मूव करेंगे, इधर की साइड को, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को मूव करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कैरियर है, तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को मूव करेंगे। यानी सारे होल किधर को चले, इधर को चले, है ना, इधर को चले गए। और इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन किधर को चले गए, इधर को चले गए, है ना, इधर को चल गए। तो देखो हमारे पास होल किधर को, इधर को, है ना, इधर को चले गए होल। और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन थे पी टाइप के, इधर को चले गए। अब देखो एन टाइप में जो जो बीच में बेस है, इसमें क्या कहानी होती है, ठीक है। अब देखो एंड वेयर द मेजॉरिटी कैरियर, देखो हमारे माइनॉरिटी कैरियर मतलब हम अगर हमारे पास ये है ना, हमारे पास पी टाइप में क्या है, होल ज़्यादा है, पर एन टाइप में तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है ना। तो मतलब हमारे पास जो होल है यहाँ पे माइनॉरिटी है, एन टाइप में माइनॉरिटी है, ठीक है। माइनॉरिटी यानी कम है। एज बेस रीजन इज वेरी थिन मेजर पोर्शन ऑफ होल क्रॉस द, देखो ये है बहुत पतला, कौन सा, ये हमारे पास जो बेस रीजन है ये बहुत थिन है। तो जो मेजॉरिटी ये होते हैं होल होता है, ये इसको क्रॉस कर जाता है। यानी ये यहाँ से चले थे, है ना, यहाँ से चले थे, ये कहाँ से, हमारे पास पी टाइप जो एमीटर से चले थे, तो यहाँ से चले ये सारे के सारे मेजर पोर्शन क्या करता है, क्रॉस कर जाता है और कलेक्टर को पहुंच जाता है। कलेक्टर का काम ही क्या है, कलेक्ट कर रहा है ना, कलेक्ट कर रहा है काम। तो बेटा देखो ये सारे के सारे मेजर यहाँ पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। देखो कुछ कुछ तो यहाँ रह जाते हैं, पर मेजर पोर्शन इधर पहुंच जाता है, ठीक है। और यहाँ से पूरा सर्किट कंप्लीट कर देता है, ठीक है। मेजर पोर्शन क्या, वेरी मेजर पोर्शन इंटर द बेस कलेक्टर जंक्शन, ओनली फ्यू पोर्शन ऑफ होल क्रॉस द बेस टर्मिनल। देखो बहुत कम होल रहते हैं जो बेस टर्मिनल, ये है ना बेस टर्मिनल, देखो ये बेस, ये इसका टर्मिनल, यहाँ से इसे क्रॉस कर जाता है, यानी ये वाली करंट फ्लो करवाता है, ठीक है। मेजर पोर्शन क्या होता है, क्रॉस कर जाता है होल का जो यहाँ से चले हुए हैं। और कुछ ही फ्यू क्या करते हैं, बहुत कम यहाँ से ये इस बैरियर को क्रॉस कर जाता है, ठीक है, इस टर्मिनल को क्रॉस करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन रीजन मूव फ्रॉम फॉरवर्ड बायस एमीटर बेस सर्किट। तो देखो हमारे पास जो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन रहता है वो इधर को मूव करता है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस में मूव करते हैं। thus the total current in a forward bias is I equal to IH plus IE। IH क्या है बेटा, IH है होल करंट। तो देखो हमारे पास जो टोटल एमीटर करंट हो जाता है, एमीटर में जो टोटल एमीटर करंट दिया था हमने, तो कितना है, इलेक्ट्रॉन
प्लस होल की वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट आया प्लस होल की वजह से जो करंट आया, ठीक है। तो हमारे पास देखो, हमारे पास करंट की डायरेक्शन किधर है, आई, तो हमारे पास एमीटर करंट है, इसकी डायरेक्शन है इधर को, क्योंकि करंट कहाँ चलता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल चलता है, ठीक है। इनकी डायरेक्शन ध्यान रखना, ठीक है। एमीटर करंट की डायरेक्शन इधर, बेस करंट की डायरेक्शन नीचे को, किसमें, पीएनपी में, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को जाएगा ना, तो करंट की डायरेक्शन बैटरी के हिसाब से बनानी है, ठीक है। तो देखो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल से निकल के नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और जो हमारे पास कलेक्टर करंट रहता है आईसी, यानी कलेक्टर ऑफ करंट, कलेक्टर का करंट रहता है जो, तो इधर से जाता है, देखो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को मीट कर रहा है ना, इधर को जा रहा है, तो इनके डायरेक्शन याद रखना आप, ठीक है। तो हमारे पास टोटल करंट, एमीटर करंट कितना आ गया, एमीटर करंट आई एच प्लस आई ई, यानी होल का करंट प्लस इलेक्ट्रॉन का करंट, जो होल की वजह से करंट फ्लो हुआ ड्यू टू होल, एंड करंट फ्लो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। दिस इज द एमीटर करंट, द करंट इमर्जिंग आउट बेस टर्मिनल आई बी। जो देखो हमारे पास बेस टर्मिनल में जो करंट आया ना, हमारे पास बेस टर्मिनल में आई बी करंट आया, ये तो है बेस टर्मिनल में करंट, तो इसकी वैल्यू ये देखो, ये क्या, एड दैट फ्रॉम कलेक्टर करंट आई सी, तो कलेक्टर करंट कितना है, आई सी है, तो आई बी लेस देन आई हो, देखो एमीटर करंट से छोटा होगा तो आई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी, यानी जो हमारा एमीटर करंट होगा तो कलेक्टर करंट प्लस हमारे पास जो बेस करंट है इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास इक्वेशन है इसकी, जो पीएनपी ट्रांजिस्टर की, ठीक है। तो ये मॉडिफाइड करंट है, दस इज एक्टिव स्टेट ऑफ द ट्रांजिस्टर, द एमीटर बेस जंक्शन एक्ट एज अ रिवर्स बाय रेजिस्टेंस, सॉरी लो रेजिस्टेंस। तो बेटा देखो हमारे पास जो हमारे पास एक्टिव स्टेट में होता है ट्रांजिस्टर, तो जो एमीटर बेस है, जो हमारे पास एमीटर बेस है, तो ये क्या लो रेजिस्टेंस की जैसे काम करता है, लो रेजिस्टेंस यानी कम रजिस्ट करेगा, ठीक है, कम रजिस्ट करेगा। और जो हमारे पास कलेक्टर बेस है वो हाई रेजिस्टेंस की जैसे बिहेव करता है, ठीक है, एज अ हाई रेजिस्टेंस बिहेव करता है। तो देखो एज अ हाई रेजिस्टेंस बिहेव करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास था पीएनपी ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब हम बात करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर की, ठीक है। अब हम वर्किंग की बात करेंगे एनपीएन की, ठीक है। एनपीएन में देखो क्या होता है, द एमीटर बेस सर्किट इज फॉरवर्ड बायस। देखो इसमें दो क्या होंगे, दो हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर से सेपरेट होंगे, तो दो इसमें सर्किट बनेंगे। पहला सर्किट ये बनेगा कौन सा, एमीटर बेस सर्किट, सेकंड बनेगा कलेक्टर बेस सर्किट, है ना। तो देखो इसमें क्या करता है, एमीटर बेस सर्किट को फॉरवर्ड बायस करता है, फॉरवर्ड बायस यानी ये एन टाइप है और ये पी टाइप है, तो फॉरवर्ड बायस कैसे करेंगे, पी टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और एन टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे, तो कर दिया ऐड। तो ये वाला सर्किट हो गया फॉरवर्ड बायस, एंड बेस कलेक्टर को रिवर्स बायस करता है, ये है पी टाइप और ये है एन टाइप। तो पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिवर्स बायस, ये फॉरवर्ड बायस, ये वाला सर्किट रिवर्स बायस, दो सर्किट है ना, कौन कौन से, एमीटर बेस सर्किट और कलेक्टर बेस सर्किट, है ना। तो जो हमारे पास जो हमने वोल्टेज अप्लाई करी है किसके, एमीटर बेस सर्किट के मिड में, तो ये है VEB, एमीटर बेस वोल्टेज, ठीक है। और जो हमारे पास कलेक्टर बेस वोल्टेज होती है VCB, ठीक है। तो देखो हमारे पास क्या, द बेस इज कॉमन टर्मिनल ऑफ द बोथ सर्किट, जो हमारे पास बेस रहता है कॉमन टर्मिनल रहता है सर्किट का, ठीक है। तो देखो करंट कहाँ को फ्लो होगा, जो हमारे पास आई करंट यानी एमीटर करंट है, ये कहाँ को फ्लो होगा, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होता है करंट, ठीक है। तो नेगेटिव टर्मिनल किधर है, इधर को, तो इधर को आएगा ना करंट। और जो हमारे पास देखो बेस करंट ऊपर को, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से जाता है नेगेटिव टर्मिनल की साइड आता है, ठीक है। तो बेस करंट ऊपर को, और एन टाइप एनपीएन में क्या था, नीचे, पीएनपी में नीचे को था, ठीक है, याद रखना। और जो हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव, देखो हमारे पास आईसी करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी वर्किंग समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पीएनपी में क्या था, हमारे पास होल थे, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या होता है, हमारे पास है, देखो VBE is a voltage between emitter base and VCB is a voltage between base collector, ठीक है। In forward bias emitter base junction majority carrier electrons enters the base P region। तो देखो बेटा हमारे पास अगर ये फॉरवर्ड बायस है, कौन सा, जो हमारे पास ये वाला सर्किट है फॉरवर्ड बायस है, ठीक है, फॉरवर्ड बायस है, तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है तो एन टाइप है ना, ये तो ये है एन टाइप और ये है पी टाइप और ये क्या है, एन टाइप है। तो जो हमारे पास एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से होते हैं,
इलेक्ट्रॉन, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, यहाँ से मूव करेंगे पी टाइप की साइड को, मतलब बेस की साइड को, ठीक है, एमीटर से बेस की साइड को मूव करेंगे। तो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, इसको क्रॉस कर जाता है, ठीक है, किसको, बेस को क्रॉस कर जाते हैं और कलेक्टर में इंटर कर जाता है, ठीक है। कुछ जैसे उसमें होल करते थे, ठीक है। और जो फ्यू चार्ज कैरियर, फ्यू इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो बेस को क्या, बेस टर्मिनल को क्रॉस कर जाता है, ठीक है, बेस टर्मिनल को क्रॉस करता है। तो देखो, तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है मेजॉरिटी बेस जंक्शन मेजॉरिटी। तो देखो यहाँ पे बेस कलेक्टर इन फॉरवर्ड बायस एमीटर बेस जंक्शंस मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स द बेस पी टाइप रीजन। हाँ, बेस को, बेस हमारे पास पी टाइप ही है, वेयर दे आर माइनॉरिटी चार्ज। तो पी टाइप में तो होल मेजॉरिटी में है ना, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। एज द बेस रीजन इज वेरी थिन, क्योंकि वो बहुत पतला है, तो वेरी थिन मेजर पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस द बेस। तो मेजर पोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बेस को क्या कर देता है, क्रॉस कर जाता है, क्रॉस द बेस एंड इंटर्स द रिवर्स बायस कलेक्टर बेस जंक्शन। तो कहाँ वो कर जाता है, देखो इंटर कर जाता है कलेक्टर बेस जंक्शन में। तो देखो यहाँ से चला, ये बहुत पतला है, तो यहाँ से क्रॉस कर से कलेक्टर बेस, यही तो है कलेक्टर बेस जंक्शन, ये वाला कलेक्टर बेस जंक्शन में एंटर कर जाता है, ठीक है। ओनली फ्यू पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स रीच द बेस टर्मिनल्स होल्स ऑफ पी रीजन, ठीक है, मूव टू फॉरवर्ड बायस एमीटर बेस सर्किट, एमीटर बेस सर्किट में, ठीक है। दस द टोटल करंट एंटरिंग एमीटर इज आई इक्वल टू आई ई प्लस आई एस, सेम टू सेम, ठीक है। तो हमारे पास एमीटर करंट होगा वो करंट ड्यू टू होल प्लस करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ई यानी करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, करंट एच यानी करंट ड्यू टू होल। द करंट एंटरिंग द बेस इज बेस करंट, तो इसे कहेंगे बेस करंट, जो करंट इंटर बेस में करेगा। एंड द करंट एंटरिंग द कलेक्टर इज कलेक्टर करंट आई सी, ठीक है। तो आई बी लेस देन आई सी है यहाँ पे भी, तो आई ई इक्वल टू आई बी प्लस आई सी। जो एमीटर करंट होगा वो बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, क्योंकि एमीटर से ही करंट क्या, एमीटर से ही इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास चार्ज कैरियर होते हैं वो एमिट होते हैं, ठीक है। तो ये टोटल करंट कैसा आएगा, एमीटर का करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। क्लियरली एमीटर बेस जंक्शन एक्ट एज अ लो रेजिस्टेंस। तो जो हमारे पास एमीटर बेस जंक्शन है वो लो रेजिस्टेंस शो करता है, एंड कलेक्टर बेस जंक्शन क्या करता है, एक्ट हाई रेजिस्टेंस शो करता है, यानी तो हमारे पास ये वाला रीजन है ना, जो हमारे पास फॉरवर्ड बायस है, तो फॉरवर्ड बायस हमेशा लो रेजिस्टेंस से वो करता है, ठीक है, शो करता है। और जो हमारे पास रिवर्स बायस है वो हाई रेजिस्टेंस शो करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास एनपीएन की क्या थी, ये एनपीएन की हमारे पास कहानी थी, वर्किंग थी, ठीक है। तो देखो इसमें हमारे पास नेगेटिव की साइड जा रहा होगा, करंट की डायरेक्शन देख लेना। अगर हम जैसे हम बैटरी, अगर हम पहले जो हमारे पास एमीटर बेस है इसे फॉरवर्ड बायस करना है, और हमारे पास जो हमारे पास कलेक्टर बेस है इसे रिवर्स बायस करना है दोनों ट्रांजिस्टरों में, ठीक है। फिर करंट की डायरेक्शन कैसे लगानी है, करंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव लगानी है, देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव लगानी है, सॉरी पॉजिटिव टू, देखो पॉजिटिव से जाएगा और नेगेटिव पे आएगा, ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव लगानी है, दोनों में ऐसा ही है, ठीक है। तो ये था आपके वर्किंग ऑफ पीएनपी एंड एनपीएन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कॉमन कन्फ्यूगेशन, ठीक है।